हेलो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने प्रपोज किया था, और वो ये था कि जीन्स आर इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी यही है कि इसमें जीन के बजाय क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। आइए देखते हैं कैसे। आप डायग्राम में देख सकते हैं मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विद 4 क्रोमोसोम्स। देखिएगा कि जीवन हमारे पास में 2 क्रोमोसोम है। जीवन के बाद स्टेज आती है एस। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है, अर्थात डुप्लीकेशन होता है, जिसमें ये डबल होते हैं। तो G2 में देखिए ये डबल हो चुके हैं। इसके बाद मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 में 2 सेल बनती हैं और मियोसिस 2 में 2 से 4 जर्म सेल्स बनती हैं। तो ये 4 जर्म सेल देखिएगा कि जैसा G2 में है सेम ऐसे ही जर्म सेल में क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अतः किसी भी तरह का कोई चेंज क्रोमोसोम में नहीं है। सो इट फॉलो द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडल। और ये थ्योरी प्रपोज की थी वाल्टर सटन एंड थियोडोरे बोवेरी ने। नेक्स्ट पॉइंट है ए कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन। मीन जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसे होता है। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, दोनों में सेम ही बिहेवियर होता है। तो अकर इन पेयर्स मतलब दोनों ग्रुप में मिलते हैं। इसके बाद है सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन सच एज ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमिट। सेग्रीगेशन के टाइम पे जब गैमिट बनते हैं तो केवल वन पेयर ही ट्रांसमिट होता है एक गैमिट में। इसमें सेग्रीगेट एट गैमिट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमिट। सेम है, दोनों में एक ही पेयर गैमिट में ट्रांसफर होता है और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। मीन्स दोनों ही जीन और क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली पास होते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का कंपैरिजन है और इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू टेल विच ऑफ दिस कॉलम ए एंड बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम्स एंड विच रिप्रेजेंट्स द जीन। तो ये क्वेश्चन केवल कंफ्यूज करने के लिए है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी 1, इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम। तो देखिए इसमें एक लॉन्ग ऑरेंज है और साथ में शॉर्ट ग्रीन है। सेकंड येलो लॉन्ग है और रेड जो है वो शॉर्ट है। इसके बाद मियोसिस सेकंड में ये डबल होते हैं और जर्म सेल बनती हैं 4। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि मियोसिस 1 में है सेम वैसे ही जर्म सेल 4 बनी है और किसी भी तरह का कोई क्रोमोसोम एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से पॉसिबिलिटी 2, ऑरेंज के साथ रेड रखा है और येलो के साथ ग्रीन। तो ऑरेंज 2 अलग होते हैं, जर्म सेल बनती हैं और कोई एक्सचेंज नहीं है। इसी तरह से येलो के साथ ग्रीन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि क्रोमोसोम्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं। थॉमस एच मॉर्गन और उसके साथियों ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर एक फ्रूट फ्लाई है और इसके मुख्य रीजन थे। तो कुछ पॉइंट हैं, शॉर्ट लाइफ स्पान, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, मतलब लाइफ स्पान कम है, बहुत कम टाइम में हमें रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं और मेल एंड फीमेल सेक्स को क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसके फिनोटिपिक जो कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस, उन्हें इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस
इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय थॉमस मॉर्गन। थॉमस मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया थ्रू सेक्स क्रोमोसोम। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि डोमिनेंट ट्रेट ये रेड आई है और रेसेसिव ट्रेट वो वाइट आई है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में रेड आई फीमेल है, देख सकते हैं दोनों ही रेड है, और जो मेल है ये मेल का सिंबल है और ये वाइट आइड पेरेंट है। और जब हम इसके गैमिट बनाते हैं तो इसमें 1 टाइप ऑफ गैमिट बनते हैं और इसमें 2 टाइप्स के गैमिट बनते हैं। तो जब क्रॉस होगा F1 जनरेशन में तो एक ये क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम ये इधर, तो रेड आई क्या है, डोमिनेंट है, तो ये प्रोजेनी कैसी होगी, रेड आई होगी। और यहाँ पर भी जो रेड है वो डोमिनेंट है और एक ही एक्स है, तो ये मेल भी कैसा होगा, इसमें रेड आई होगा। अब F2 जनरेशन में जाते हैं तो इनके गैमिट बनाते हैं, तो ये गैमिट ये बना, इसका गैमिट ये बनेगा। तो इसमें 4 टाइप्स के गैमिट बनते हैं। जब हम इसे क्रॉस कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस में F2 जनरेशन में रेड और रेड, तो ये जो फीमेल है वो रेड आई है और दूसरी जो फीमेल है ये भी रेड आई है, क्योंकि इसमें ये रेड जो है वो डोमिनेंट है और वाइट कैसा है, रेसेसिव है। तो जो फीमेल है वो रेड आई है, जबकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम रेड का है और एक एक्स क्रोमोसोम वाइट का है। तो 50% कैसे होंगे, रेड आई होंगे और 50% कैसे होंगे, वाइट आइड। तो इसमें देख सकते हैं फीमेल इन F2 जनरेशन ये 100% है और मेल 50% रेड आई है और 50% वाइट आई है। आप देख सकते हैं इसमें क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली पास हो रहे हैं और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट और किया था, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, और यहाँ पर जो पेरेंट लिए थे वाइट आइड फीमेल और रेड आई मेल। तो इसमें सेम है कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो रेड आई है और रेसेसिव ट्रेट वाइट आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट वाइट आइड है फीमेल और जो मेल है ये रेड आई है। तो जब गैमिट्स बनते हैं तो फीमेल में 1 टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे क्योंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं और 1 टाइप ऑफ गैमिट बनते हैं, और मेल में 2 टाइप्स के गैमिट बनते हैं। जब हम इसे क्रॉस कराते हैं तो 2 टाइप्स की प्रोजेनी बनती है। फीमेल हेटेरोजाइगस है लेकिन रेड कलर क्या है, डोमिनेंट है, तो फीमेल का कलर होगा रेड और मेल इसमें वाइट रेसेसिव है और एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये प्रोजेनी होगी वाइट आई। अब हम जाते हैं F2 जनरेशन में, तो पहले इनके गैमिट बनाते हैं, तो सेम एज इट इज़ गैमिट बनेंगे और गैमिट बनने के बाद में जब हम क्रॉस कराते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि एक जो फीमेल है ये वाइट आई है क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो रेसेसिव हैं, और एक फीमेल जो है दूसरी उसमें एक रेड है और एक वाइट है, तो ये होगी रेड आई फीमेल। सेम एक मेल होगा जो वो वाइट आई होगा और दूसरा जो मेल होगा वो रेड आई होगा। तो आप देख सकते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन 50% है रेड आई और 50% है वाइट आई। इसी तरह से मेल पॉपुलेशन 50% है रेड आई और 50% है वाइट आई। तो ये एक रेशियो है जो 1:1:1:1 को रिप्रेजेंट करता है और इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। इसमें क्रोमोसोम्स पेरेंट्स टू प्रोजेनी जो पास हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को फॉलो करते हैं। थैंक यू। डियर लर्नर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।